नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस के फंडे क्लासेस में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम लेकर आ गए हैं आपके लिए क्रैश कोर्स पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस का, जो कि रिलेटेड है एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ से। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आज से हम वीडियो सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स की हैं। तो सबसे पहले जो हमारे थिंकर का नाम है वो है कन्फ्यूशियस। जी हाँ दोस्तों, इनका जन्म चाइना में हुआ था। इनका जो टाइम पीरियड है वो है 551 से 479 बीसी, यानी कि ये बहुत ही पुराने फिलोसफर हैं, दार्शनिक हैं। अगर इनके बारे में हम और बात करें तो इन्हें चाइना का फिलोसफर तो कहा ही जाता है, यानी कि दार्शनिक तो कहा ही जाता है। साथ ही साथ इन्हें रूस स्कूल ऑफ चाइनीज थॉट के फाउंडर होने का भी खिताब हासिल है। अगर हम इनके मेन वर्क्स की बात करें तो कहा जाता है कि इन्होंने कोई अपनी रचना नहीं लिखी, कोई भी रचना इन्होंने अपने आप नहीं लिखी। बाद में इनके शिष्यों ने इनकी राइटिंग्स को प्रिजर्व किया और उन्हें कलेक्ट करके एनालिटिक्स में डाल दिया। फिर भी कहा जाता है कि इनके जो थॉट्स हैं वो 5 क्लासिक्स में मिलते हैं, जो कि है बुक्स ऑफ चेंजेस, बुक्स ऑफ रोड्स, बुक्स ऑफ रीड्स, बुक्स ऑफ डॉक्यूमेंट, स्प्रिंग एंड ऑटमन एनाल्स। अगर इनके मेजर आइडियाज़ की बात करें तो इन्होंने 5 कांस्टेंट वर्च्यूज़ का आइडियाज़ दिया है। दोस्तों, आपको ये ध्यान में रखना है कि एग्ज़ाम में ये आ सकता है कि जो वर्च्यूज़ हैं उनको इनके जो चाइना में इन्हें कहा जाता है, जैसे कि बेनोवलेंस को रेन कहा जाता है, राइटसनेस को जस्टिस या को यही कहा जाता है, इन्हें आपस में मैच करना आ सकता है। तो आपको ये चाइनीज़ नेम भी याद रखने होंगे। अगर इन 5 कांस्टेंट वर्च्यूज़ की बात करें तो सबसे पहले बेनोवलेंस है या ह्यूमैनिटी है, जिन्हें कि रेन कहा जाता है। इसका मतलब यही है कि हमें उदार होना चाहिए, दूसरों की वेलबींग के बारे में सोचना चाहिए। और अगर हम बात करें तो ये रेन जो है, इस पर सबसे ज़्यादा फोकस दिया है कन्फ्यूशियस ने। अगर आगे चलकर हम देखेंगे कि रेन के डिवीज़न भी किए हैं कन्फ्यूशियस ने, जैसे कि गोल्डन रूल ऑफ रेन है या फिर सिल्वर रूल ऑफ रेन है, तो वो आगे हम बात करेंगे। अगर दूसरे वर्च्यूज़ की बात करें तो वो है राइटसनेस, यानी कि जस्टिस। ये इसका मतलब यही है कि आपको सही और गलत की पहचान होनी चाहिए और गलत को साइड में करके सही का साथ देना चाहिए। अगर तीसरे वर्च्यू की बात करें तो वो है ट्रस्टवर्दीनेस या इंटीग्रिटी या जीन। इसका सबसे सिंपल मीनिंग यही है दोस्तों कि आप जो कहते हो ना वही आप करते हो, यानी कि आपके वर्ड्स आपके एक्शन से मैच होने चाहिए, इंटीग्रेट होने चाहिए, यही है इसका मतलब। फोर्थ जो वर्च्यू है वो है प्रोप्राइटी या रिचुअल या ली। इस आइडिया या वर्च्यू का ये मतलब है कि चाइना में जो हायरार्की थी, जैसे कि पेरेंट या चाइल्ड की या फिर टीचर की स्टूडेंट की, तो उसको रिस्पेक्ट करना ही इसका मतलब है। फिफ्थ जो वर्च्यू है वो विजडम या नॉलेज है, जी कहा जाता है इसे। इसका भी मतलब यही है कि आपको अच्छे बुरे गलत सही की पहचान होनी चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों, इन्होंने 5 कांस्टेंट रिलेशनशिप की भी बात की है, जो कि है फादर सन, रूलर सब्जेक्ट, हस्बैंड वाइफ, एल्डर ब्रदर यंगर ब्रदर, फ्रेंड फ्रेंड। यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि कन्फ्यूशियस ने हायरार्की को सपोर्ट किया है और इन्होंने माना है कि हमें हायरार्की की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जैसे कि स्टूडेंट को टीचर की बात माननी चाहिए या फिर एक चाइल्ड को अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। अगर कन्फ्यूशियस के और फैक्ट्स को जानें तो इन्होंने जेंटलमैन जोंजी का भी कॉन्सेप्ट दिया है, जो कि रिलेटेड है एक परफेक्ट मैन से या फिर परफेक्ट रूलर से। इन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण वर्च्यू माना है वो रेन को माना है। इन्होंने रेन के 2 रूल भी दिए हैं, गोल्डन रूल ऑफ रेन, सिल्वर रूल ऑफ रेन। गोल्डन
गोल्डन रूल ऑफ रेन जो कहता है कि हमें दूसरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ करें। अगर इंग्लिश लैंग्वेज में इसकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट को देखें तो कहा गया है कि डू अनटू अदर्स एज यू वुड हैव दैम डू अनटू यू। मतलब कि हमें भी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करें। अगर सिल्वर रूल ऑफ रेन की बात करें तो ये कहता है कि जो आप स्वयं नहीं चाहते हो वो दूसरों पर भी थोपे नहीं, यानी कि डू नॉट इम्पोज ऑन अदर्स दैट विच यू योरसेल्फ डू नॉट डिज़ायर। यानी कि अगर हम कोई चीज़ या एक्शन नहीं चाहते हैं वो हमें दूसरों पर भी नहीं थोपना चाहिए। तो दोस्तों यही थे कन्फ्यूशियस जी के मेजर आइडियाज़ फैक्ट्स, ये आपको याद कर लेने हैं और आगे इनके कोट्स हैं जो कि आपको देख लेने हैं। इनसे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि वो कैसे इंसान थे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।